पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। सड़कों की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत चीफ सेक्रेटरी केपी और आईजी केपी पेश। एडवोकेट जनरल ने बताया पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं। अदालत ने कहा इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। आईजी जुल्फिकार हमीद ने इस्तदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। बदकिस्मती है हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा मर्जी के डॉक्टर से मुआयना करवाकर इस किस्म की रिपोर्ट जारी की गई। डॉक्टर आसिफ यूसुफ ने बताया कि इनकी बानी से मुलाकात हुई ना ही बात। डॉक्टर आसिफ यूसुफ के बकौल इन्होंने बानी का मुआयना किया, न देखभाल कर सके। वो रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ इस वजह से मेडिकल रिपोर्ट को रद्द करती है। तर्जमान पीटीआई का बानी से फौरी इनके अहले खाना और जाती मुआलिज की मुलाकात कराने का मुतालबा। दूसरी जानिब सिक्योरिटी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा बानी की आंख के इलाज और रिपोर्ट की तैयारी में शफाफियत नहीं है। बानी से अगर जाती मुआलिज डॉक्टर सलमान यूसुफ की ही मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज रुक जाएगा। अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना 5वें रोज में दाखिल। इस्लामाबाद के रेड जोन में 2 मुकामात पर धरना जारी। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तसल्ली न होने तक धरना जारी रखने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात कराए। पीटीआई ने पार्टी मामला चलाने के लिए जिले कमेटी तश्कील दे दी। महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा शामिल। बानी पीटीआई को डील दी जा रही है ना ढील, तमाम बातें क्या साराइयां हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा बानी की सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से इनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई है। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसील मंजर-ए-आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में पेश सुप्रीडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में बताया गया बानी का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सल पर मुश्तमिल है। सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। कंपाउंड से मुल्हिक 37 बाय 35 का लॉन भी मौजूद है। बानी लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेंकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान मैसर है। बानी नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, काफ़ी, दलिया, लस्सी और गर्म दूध, मौसमी और अनार का जूस नोश करते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई मिक्स दाल दी जाती है। रिपोर्ट में बताया गया बानी पीटीआई शाम को बादाम, किशमिश, नारियल और दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई हासिल है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। हमने एक सोच पर हुकूमत बनाई है। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज़ हमीद ने की। केपी हुकूमत मारकुटाई पर उतरी हुई है। बानी जेल नहीं काट सकते तो कोई और आसान काम कर लें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। सदर जरदारी ने कहा फैज़ हमीद को क्या पता कैसे हुकूमत करनी है और रिलीफ देना है। मुझे पता था बलूचिस्तान के अवाम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बलोचों को खुद रिमांड दें कि ये मांगो। सदर जरदारी का कहना था हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। मुल्क में हर किस्म की नेमत है, तसलसल और सोच नहीं। मियां नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में कोई काम नहीं किया। ये मुल्क 4 साल रुका रहा, कोई काम नहीं हुआ। इस शख्स को रोज बाशित देने की आदत थी। सदर ममलिकत ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और इसके 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 40 लाख से ज़ायद खानदानों को रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत निगरान रमज़ान प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आला का रमज़ान में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इक़दामात का ऐलान। तमाम अज़ला की इंतज़ामिया को अवामी रिलीफ यकीनी बनाने के लिए भरपूर जिम्मेदारी निभाने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा सहूलत बाज़ारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
वजीर-ए-आज़म ने पंजाब लैंड रेवेन्यू और गैर मनकूला जायदाद तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी आर्डीनेंस जारी कर दिए। तरमीमी आर्डीनेंस से पंजाब लैंड रेवेन्यू में डिजिटल निज़ाम और जदीद की तरवीज होगी। तरमीमी आर्डीनेंस का मकसद ज़मीन के मालकान को सहूलत फराहम करने के लिए अराजी के मामलात में शफाफियत, कारकर्दगी और जवाबदेही के निज़ाम को मजबूत बनाना है। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी आर्डीनेंस में कब्जे की मुंतकिली और ज़रूरत मुनाफा के साथ ज़मीन की तकसीम पर बात की गई। अपीलों नजरसानी के अमल में इस्लाहात का तरीक़ाकार मुतारिफ कराया गया। तरमीमी आर्डीनेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ज़राए से समन, नोटिस और ऐलान का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है।